स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 14E सर्कल चैप्टर से है ये। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन फिगर 14.141 इफ AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स, AB और CD क्या है, दो कॉर्ड हैं, ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट P इनसाइड द सर्कल सच दैट AP इज इक्वल टू 8। AP की वैल्यू 8 है, CP की 6 है और PD की 4 है। फाइंड आउट BP, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो सिंस AB एंड CD आर chords intersecting internally at P, तो therefore इनका प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा, यानी कि AP इंटू PB इज इक्वल टू CP इंटू PD। वैल्यूज पुट कर लो आप। AP की वैल्यू कितनी है, 8 है यहाँ पे। PB की वैल्यू कितनी है, कैलकुलेट करनी है। CP की वैल्यू कितनी है, 6 है और PD की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो PB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 4 अपॉन में 8। 4 1 जा 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। और यही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, पहले का ही पार्ट है ये। AB इज इक्वल टू 12। अभी पूरा AB कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। AP 2 है, AP 2 है। अगर AP 2 है और ये 12 है तो BP कितना हो जाएगा, BP हो जाएगा AB माइनस AP, AB माइनस AP। AB 12 AP 2 कितना हो गया, यहीं पे लिख लेते हैं 10। फिर इसके बाद है आपका PD 4। फाइंड आउट क्या करना है, PC यानी CP, यही फाइंड आउट करना है आपको। तो यहां पे भी वही होगा कि सिंस AB एंड CD आर chords intersecting each other at P इंटरनली, तो देयरफॉर इनका प्रोडक्ट यानी कि AP इंटू PB इज इक्वल टू CP इंटू CD। अब वैल्यूज देखो सबकी है कि नहीं तुम्हारे पास। AP की वैल्यू 2 है, फिर PB की वैल्यू BP PB एक ही चीज 10, CP की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट करनी है, CP आपके को नहीं पता। और CD लिख दिया है ना, यहां पे होना चाहिए PD, CP इंटू PD। तो CP इंटू PD की वैल्यू कितनी है, 4। तो CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 अपॉन में 4। 2 इंटू 10 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इधर 2 1 से 2 टाइम्स में 2 5 टाइम्स में कितना आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका एक और पार्ट है, वो भी करते हैं। AP इज इक्वल टू 6, इस बार ये 6 दिया हुआ है। PB इज इक्वल टू 5 और ये 5 है आपका। CD इज इक्वल टू 13। अच्छा ये पूरा CD दिया हुआ है 13, फाइंड CP। तो अगर 13 दिया हुआ है तो लेट CP इज इक्वल टू x, लेट CP इज इक्वल टू x। अगर हमने इसको x ले लिया तो देयरफॉर PD कितना हो गया, PD इज इक्वल टू 13 माइनस x। ये पूरा 13 है ना, तो ये कितना हो गया, 13 माइनस x हो गया। ठीक है, क्या करेंगे इसको, वही होगा जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था, वही बार बार नहीं लिखना, यहां पे भी वही होगा। एक ही क्वेश्चन का पार्ट है ना ये तो ये हो गया आपका AP इंटू PB इज इक्वल टू CP इंटू PD। AP की वैल्यू कितनी है, 6,
पीबी की 5, सीपी की x लिया है, पीडी की 13 माइनस x ले लिया। 6 5 जा 30 इज इक्वल टू 13x माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ही हमने यहां ले लिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हम इसको लेके चले आए। अब ये 13 को ब्रेक करेंगे तो माइनस का 10x प्लस का 3x और कितना आ जाएगा ये 30। माइनस का ही 3x लेना पड़ेगा, है ना, साइन नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, क्या हो जाएगा ये माइनस, और 10 और 3 जा 30 हो गया पॉजिटिव का, और माइनस 10 माइनस 3 माइनस 13x भी हो गया। ये स्प्लिट कर दिया हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। x कॉमन लिया तो क्या आया x माइनस 10, माइनस 3 कॉमन लिया तो अगेन आया x माइनस 10 कॉमन आया, है ना। x कॉमन निकालोगे तो x माइनस 3 आएगा या फिर x माइनस 10 आएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो आपके पास 3 हो जाएगी और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है, तो या तो आपका CP फाइंड करना है, छोटा दिख रहा है, ये कितना होना चाहिए 3 हो जाएगा, है ना। तो CP इक्वल टू 3 हो जाएगा और PD इक्वल टू आपका ये हो जाएगा। या फिर x अगर इसको लिया ही हुआ है, दोनों ही वैल्यूज पॉसिबल है, अगर ये 3 तो ये 10, ये 10 तो ये 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। In figure 14.142, if AB and CD are two chord of a circle, which will produce meet at a point P such that PA is equal to 10, PB is equal to 4, PC is equal to 8। क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है, इसीलिए थोड़ा स्पीडली पढ़ दे रहे हैं। PA की वैल्यू कितनी है, A से लेके पूरा P तक कितना है, ये 10 है। PB 4 है, अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। PC की वैल्यू कितनी है पूरी की पूरी, ये 8 है ना। मीट करता है कहां पे, P सर्कल PA PB PC। अब यहां पे कुछ लेना पड़ेगा ना, D रहा होगा, तभी तो यहां पे PD लिखा हुआ है। फाइंड PD, आपको PD फाइंड आउट करना है, ये पूरा 8 है। तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, देखो जब ये एक्सटर्नली होते हैं तो क्या होता है, लिखेंगे हम यहां पे कि सिंस AP एंड CD, CD नहीं है CP है, CP आर chords which intersect each other externally at P। तो therefore देखो ये BP PB इनटू पूरा AP, ये पूरा A से लेके P तक इक्वल हो जाएगा किसके, PD और इनटू PC पूरा, ये PC के। वैल्यूज तो PB की ऑलरेडी पता है तुमको, PB की वैल्यू कितनी है 4, PA या AP की वैल्यू कितनी है 10, PD की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास नहीं पता, वही कैलकुलेट करना है, और PC की वैल्यू 8 है। तो PD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 10 अपॉन में 8, 4 1 जा 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, कितना आ जाएगा 5। जो भी सेंटीमीटर वगैरह लगा है वो आप लगा दो यहाँ पे, है ना, सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट भी ऐसा ही है। अब देखो ऑलरेडी मैंने एक बार लिख दिया ना कि दोनों के दोनों एक्सटर्नली यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसलिए इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं PC 50 में, पहले ये देख लेते हैं किसकी किसकी वैल्यू, यहाँ पे 50 इसकी पूरी वैल्यू दी हुई है, CD 7 दिया हुआ है, CD 7 दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा 8। तो PD पहले निकाल लेते हैं, PD जरूरी है निकालना है ना, PD इक्वल टू PC माइनस CD और पूरा 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8। चलो ये निकल गया। फिर PA इक्वल टू 12, PA पूरा कितना दिया हुआ है
12 दिया हुआ है, आपको ये नहीं पता है ना, ठीक है, बीपी नहीं पता है, तो बीपी को क्या ले लिखते हैं हम, बीपी ही रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंस AP इंटू BP इज इक्वल टू, देखो AP पूरा इंटू PB, फिर PD इंटू PC इज इक्वल टू PD इंटू PC। वैल्यूज पुट करो, AP की वैल्यू पूरी कितनी है 12, BP कैलकुलेट करना है, PD की वैल्यू 8 और PC की वैल्यू पूरी 15। तो BP इज इक्वल टू 8 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 12। 3 4 जा, 3 5 जा, 4 1 जा और 4 2 जा। तो BP की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10 आ गया है ना। BP अगर 10 आ गया तो आपको फाइंड क्या करना था AB। AB एक्चुअली में क्या है, पूरे AP में से AB को हमको क्या करना हो, वो BP को माइनस करना है, यानी कि पूरा जो 12 दिया हुआ है उसमें से 10 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 2। इसकी वैल्यू निकल के आई है ना, किसके, BP कितना आया है 10, तो ये 10 आया, तो ये कितना बच जाएगा आपका 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में भी यही है, देखो PA पूरा 16 दिया हुआ है, P से लेके A तक पूरा कितना है, ये 16 है। PC आपका पूरा कितना दिया हुआ है, PC पूरा 10 दिया हुआ है। PD कितना दिया हुआ है आपका 8 दिया हुआ है, और फाइंड करना अगेन AB। सेम हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या है, हाँ ठीक है हो जाएगा कोई नहीं। तो सिंस ऑलरेडी हमने लिख लिया कि भाई AP और CP कॉर्ड है, यहाँ पे जो AB और CD कॉर्ड है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नली एट P। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, AP इंटू PB इज इक्वल टू PD इंटू PC। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, AP का वैल्यू 16 इंटू PB का वैल्यू हमको नहीं पता, PD का वैल्यू हमको पता है क्या, ये 8 दिया है PD का ही तो, और PC का वैल्यू कितना दिया है 10 दिया हुआ है। तो PB की वैल्यू कितनी आ गई 8 इंटू 10 अपॉन में 16 आ गई। 8 1 जा 2 जा, 2 1 जा 2 5 जा, PB की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर यहाँ पे PB की वैल्यू 5 आ रही है तो AB कैलकुलेट करना था ना, तो AB की वैल्यू देखो कितनी दिखाई दे रही है, AP पूरी लाइन है माइनस PB माइनस करेंगे आ जाएगा AB, यानी पूरा 16 में से 5 माइनस करेंगे आ जाएगा 11। कितना आ गया ये 11, और ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ज्यादा आपको समझाना हो। हाँ यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट, यानी कि PB इंटू AP, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका। क्या है यहाँ पे, फिगर 14.143 में PT is tangent to the circle, PB is equal to 4 and AB is equal to 12. Then PT is equal to how much centimeter? तो since PT is tangent and ABP is second, है ना, तो देयरफॉर यहां पे जो PT का स्क्वायर यानी टेंजेंट का स्क्वायर है इज इक्वल हो जाएगा PB इंटू PA के। PT का स्क्वायर हमको कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू PB, यानी कि PB आया 4 इंटू PA आखिर में है क्या AB प्लस BP इज इक्वल टू 4 इंटू 12 प्लस 4, पूरा लिख दें 4 इंटू 16। तो PT का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ठीक है, सेम चीज आना। PT इज इक्वल टू अंडर रूट 64 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया आंसर 8 आ गया। ये जो टेंजेंट है इसकी लेंथ कितनी आएगी 8 सेंटीमीटर, यहां फिल कर दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का पार्ट कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, द टेंजेंट PT एंड अ सेकंड PAB, इसको ड्रॉ किया गया है। इफ PA इज इक्वल टू 9.6, PA ये पूरा कितना है 9.6 है, एंड PB इज इक्वल टू 2.4, डिटरमाइन PT को डिटरमाइन करना है। अगेन जो पीछे उधर लिखा वही, ये PT इज टेंजेंट एंड PAB इज सेकंड, सिंस PP is tangent and PAB is second, therefore PT का स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा, PT का स्क्वायर इज इक्वल टू PB इंटू PA हो जाएगा। ठीक है, PB इंटू PA। वैल्यूज पुट करो, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PB कितना है 2.4 इंटू 9.6, ये हो जाएगा आपका 24/10 इंटू 96/10। अच्छा, इसको और ब्रेक कर लें ताकि अंडर रूट एक भी बार में निकल जाए हमारा। 6 4 जा 24, 16 6 जा क्या होता है आपका 96 होता है। तो आएगा क्या, अपॉन में कितना है 100, 4 1 जा 4, 25 से अब तो आ जाएगा। कैसे देखो, 6 इंटू 6 लिख देंगे और 16 को हम लिख देंगे 4 इंटू 4 और 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे रूट, तो PT की वैल्यू कितनी हो गई 6 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन में 5 इंटू 5, कितना आ जाएगा 6 इंटू 4/5, 6 4 जा 24 अपॉन में 5, कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, यही आना चाहिए। 2.8 आ जाएगा ये। ठीक है, बिल्कुल ज्यादा से आना ही चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये 9 है, ये 7 है। द एंगल A ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल। अच्छा, एंगल A ये राइट एंगल है। द सर्कल ऑन AC एज डायमीटर कट्स BD एट D। सर्कल ऑन AC एज डायमीटर कट्स BC एट D, यानी ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री है। इफ BD इज इक्वल टू 9 एंड DC इज इक्वल टू 7, ये 9 है और ये 7 है, तो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB। और ये वैसे भी ये देखो क्या है आपका डायमीटर, तो डायमीटर कहां जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाएगा, तो परपेंडिकुलर ही फॉर्म करेगा। और यहाँ पे एंगल इन सेमी सर्कल, तो यहाँ पे भी क्या होगा 90 होगा। और वैसे भी उसकी जरूरत नहीं है, ये आपका BCD क्या है सेकंड है। AB is tangent and BCD is second, तो therefore AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू BC। 13 नहीं है, ये BC है। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD कितना है आपका 9 है, इंटू ये कितना होगा 9 प्लस 7, और यहां पे हम लिख दे रहे हैं कि BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। तो BD की वैल्यू 9 और इसकी नहीं, 9 इंटू 16 AB का स्क्वायर, तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट 9 इंटू 16। 9 से क्या बाहर आएगा 3, 16 से 4, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
हाँ, अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में भी ट्रायंगल एबीसी AB इक्वल टू 9, ये पूरा का पूरा कितना है 9 है। AC इक्वल टू 12, अच्छा ये भी पूरा दिया हुआ है 12 है। F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, अगर मिड पॉइंट है तो ये भी 6 और 6 हो गया। द सर्कल BFC इंटरसेक्ट AB एट E, सर्कल BFC इंटरसेक्ट AB एट E, फाइंड B, यानी यही लेंथ हमको फाइंड करनी है। अब तो देखो यहां पे B और FC कॉर्ड है, BE एंड FC are chord which intersect each other at a externally, ठीक है। तो therefore प्रोडक्ट इनका इक्वल होगा किसका, ये देखो AE इंटू पूरा AB, AE इंटू AB इक्वल होगा किसके, AF इंटू AC, AF इंटू AC के। कैलकुलेट करो वैल्यूज। AE की वैल्यू कितनी है 9, और AE की नहीं सॉरी AB की वैल्यू 9 है, और यहां पे AE की वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है। AB का 9 है, AE का हमको नहीं पता, AF की वैल्यू कितनी है 6 है, और AC की वैल्यू कितनी है हमारी 12 है। और यहां पे क्या हो जाएगा, AF इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू 6 सिंस F इज मिड पॉइंट, ठीक है। हर जगह पे इंफॉर्मेशन हमको रख देनी है कि हम वैल्यूज कहां से ला रहे हैं और कैसे हम लिख रहे हैं। AE is equal to 6 into 12 upon में 9, 3 3 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 4 जा। AE की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गया। अगर AE की वैल्यू 8 है ना, सेंटीमीटर वगैरह तो कुछ लगा नहीं है, तो चलो लगा होगा तो लगा देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो BE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो BE एक्चुअली में क्या है, AB में से माइनस करना होगा AE को। AB पूरा कितना है 9 है, और AE कितना आया 8, तो यानी कि BE की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है इन ट्रायंगल ABC BAC इक्वल टू 90, AB इक्वल टू 4, AC इक्वल टू 3, और क्या कह रहा है कि AD इज एन एल्टीट्यूड, फाइंड BD। अब पहले तो हम बात करें ट्रायंगल BC की। इन ट्रायंगल BAC या ABC लिख देते हैं जैसा गिवन है, ABC एंगल BAC अगर 90 डिग्री है आपका, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AB यानी 3 स्क्वायर का और 4 स्क्वायर का, 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। यानी अगर बात करें BC की तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। कितना आ गया, ये 5 आ गया। अब देखो एक चीज, AC क्या है, एज अ डायमीटर है ना। अगर कोई सर्कल बनाएंगे तो ये ऐसे ही टच करके जाएगा, ये बगल वाला देखो एंगल 90 डिग्री में अलाई करेगा, और ये आपका AC एज अ डायमीटर, और देखो ये टेंजेंट परपेंडिकुलर हो गया, तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू BC, ठीक है। ये आपका एक टेंजेंट की तरह है, और ये क्या है आपका सेकेंड है। तो AB स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4 इक्वल टू BD यानी कि X इंटू BC यानी कि 5। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 4 इंटू 4 अपॉन में 5, कितना आ जाएगा 16/5। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 3.2 सेंटीमीटर, या जो भी है यूनिट आनी है, तो बस कितना आंसर आएगा 3.2 आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P is tangent to the circle at A,
PBC क्या है? एक सेकेंड है इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट B एंड C। बता दिया ये टेंजेंट है, ये सेकेंड है। व्हाट इज द पावर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल इफ PA इज इक्वल टू 7? What is the value of PB into PC? What is the power of P with respect to the circle PA? ये भी आपको बताना है। सबसे पहला, पावर ऑफ P with respect to the circle, ये क्या होगा? तो एक्चुअली में ये क्या होगा? ये AP का स्क्वायर होगा, जितना AP है, यानी 7 का स्क्वायर 49। कितना है? ये जो टेंजेंट की लेंथ है इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर नेक्स्ट हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PB इनटू PC। तो सिंस AP या PA जो भी कहना है इसको, सिंस PA, आपका PA क्या है? एक टेंजेंट है, and PDC is second, तो therefore PA टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू PB इंटू PC। PB इंटू PC। एक्चुअली PB PC की वैल्यू नहीं पता, लेकिन इसका तो पता है कि 7 का स्क्वायर होता है ना? तो therefore PB इंटू PC इज इक्वल टू हाउ मच? 49। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 फिगर 14.145 ABC इज अ ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ये ABC एक ट्रायंगल है जो इंस्क्राइब्ड है इस सर्कल में। AB इज इक्वल टू AC इक्वल टू 10। देखो ये साइड और ये साइड बिल्कुल इक्वल है। BC की वैल्यू, ये पूरी BC यहां से यहां तक कितने हैं? इसकी वैल्यू 16 दी है। द कॉर्ड AE एज एट राइट एंगल्स टू द कॉर्ड BC। ये BC और AE राइट एंगल पे हैं। ये एज्यूम नहीं करना है कि ये डायमीटर है, दिया ही नहीं है आपको, तो रेडियस फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट D एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। पहले तो D कैलकुलेट करके बताओ और रेडियस कैलकुलेट करके बताओ। तो देखो ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC आपका AB इक्वल है किसके? AC के, एंड AD परपेंडिकुलर है किसके? BC के। तो कभी भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो मीडियन होता है, यानी वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर देता है दो इक्वल पार्ट में। तो देयरफॉर BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC बाई 2, और BC की वैल्यू 16 दी है, यानी 8 हो गया। ये कितना हो गया? 8, और ये भी कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है। अब इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल कितनी है? 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ AD को निकालने के लिए। तो क्या करेंगे? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, जो कि नहीं पता, और BD यानी कि अभी निकाला हमने, कितना आया? 8, है ना? 8 BD। तो 100 इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 64। AD इज इक्वल टू 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 36 स्क्वायर, और AD की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट 36 इज इक्वल टू 6 आ गई। ये वैल्यू कितनी आई? 6 आ गई है। 6 सेंटीमीटर, सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है। अब ये वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई है, तो अब आप ये देखो कि AE एंड BC क्या लिखेंगे? AE and BC are chord which intersect
each other at D internally। ठीक है, ये वाला जो कॉर्ड AE है और ये वाला जो BC है इंटरसेक्ट कर रहे हैं D पे, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा ना AD इंटू DE। AD इंटू DE इज इक्वल टू BD इंटू DC। BD इंटू DC इक्वल हो गया। AD की वैल्यू अभी कैलकुलेट हुई है शायद यहाँ पे 6, तो 6 इंटू DE कैलकुलेट करना था। BD भी 8, DC भी 8। DE इज इक्वल टू 64/6 यानी कि 32/3 यानी कि 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका। अच्छा, ये किसकी वैल्यू आई, ये DE की वैल्यू आई। डायमीटर क्या है भाई, डायमीटर इज इक्वल टू AE, A से लेके E तक पूरा डायमीटर। ये कितना आया था 6, ये कितना आया 10 होल 2/3, तो 6 प्लस 32/3 यही है ना, तो 3 6 18 प्लस 32 अपॉन में 3 यानी कि 50/3 यानी कि 16 होल 2/3 यही हो जाएगा। अब ये डायमीटर है तो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ 50/3। कट करने में आसानी होगी, कितना आ जाएगा 25/3, 3 8 या 24 होल 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि इन फिगर 14.146 XY is a tangent to the circle with center O। O के साथ ये टेंजेंट है, XCD इज सेकेंड, XCD ये एक सेकेंड है। कैलकुलेट रेडियस R ऑफ द सर्कल। रेडियस आपको निकालनी है, चलो मैं इसको R लिख दे रहा हूं, ये रेडियस है हमारा, इसको निकालना है। सिर्फ हम BX की बात करें तो क्या ये BX एक टेंजेंट है, बिल्कुल है, BX इज टेंजेंट, BX टेंजेंट है। एंड XCD एक सेकेंड है, XCD इज सेकेंड। ठीक है, ये चीजें हो गई। अच्छा, वैल्यूज किसकी दी हुई हैं, वैल्यूज किसी की नहीं दी हुई है। ये 6 था और यहां पे एक वैल्यू थी 4। ठीक है, यहां पे वैल्यू था आपका 4, तो यहां पे XCD सेकेंड हो गया और BX एक टेंजेंट हो गया, तो देयरफॉर BX टेंजेंट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू XC इंटू XD। XC इंटू XD वैल्यू पुट करते हैं हम लोग BX का, यानी कि 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू XC यानी कि 4 इंटू XD पूरा, तो 36 इज इक्वल टू 4 इंटू XD। तो XD की वैल्यू कितनी आ गई, 36/4 इज इक्वल टू 9। कितना आ गया इसका वैल्यू, पूरा यहां से यहां तक इसकी वैल्यू आई मेरे पास 9। अगर ये 9 है तो देखो ये परपेंडिकुलर है O से लेके N, ON परपेंडिकुलर CD, ON परपेंडिकुलर CD, तो देयरफॉर CN इज इक्वल टू CN इज इक्वल टू ND इज इक्वल टू पूरा क्या है CD अभी निकाला हमने ना, तो यहां पे हम निकाल लेते हैं CD इज इक्वल टू XD माइनस XC, X और D पूरा 9 आया है, XC कितना 4 आया था ना, XD पूरा नहीं था, देखो यहां पे भी थोड़ी सी ये 9 पूरा है, ये वैल्यू आएगी 5 यहां से यहां तक होगी। ठीक है, देख लेना इसको। अब ये कितना आया आपका 9 - 4 इज इक्वल टू 5, ये लिख दिया मैंने, CD 5 आया।
तो Cn इज इक्वल टू एन डी, Cn इज इक्वल टू एन डी, और ये परपेंडिकुलर गिरा इसीलिए, तो ये कितना आ गया सी डी अपॉन में 2 यानी कि 5/2। अच्छा यहां से लिख देंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन कॉर्ड क्या करता है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, बाइसेक्ट हो जाता है अगर परपेंडिकुलर हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे कॉर्ड के ऊपर, तो यानी कि Cn Dn के बराबर हो गया। अब रेडियस फाइंड आउट करनी थी ना, तो रेडियस क्या है, रेडियस है तुम्हारा OB, और ये OB किसके इक्वल है, OB इक्वल है XC प्लस CN के, XC प्लस CN के। XC की वैल्यू कितनी है 4 है, और CN की कितनी है 5/2। कितना आ जाएगा 2 4 जा 8 प्लस 5/2 यानी कि 13/2, 6 होल 1/2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा तुम्हारा रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इन फिगर 14.147 O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O क्या है, सेंटर है सर्कल का। AX इक्वल टू 5, AX 5 है। XD कहां हो भाई तुम, XD यहां 7 सेंटीमीटर तुम हो। CX पूरा 10 है, हमको BX ये निकालना है, ठीक है, यहां पे BX निकालना है। तो ये कॉर्ड कौन कौन से हैं, AD और BC। AD एंड BC are chords which intersect each other at X internally। तो therefore प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा AX इंटू CD, therefore AX इंटू CD इज इक्वल टू CX इंटू BX, CX इंटू BX। अब AX इंटू CD मैंने लिख दिया ना, AX इंटू XD। AX एक ही दिन में ना कई वीडियोस रिकॉर्ड करने में ऐसा हो जाता है, AX इंटू XD कुछ देर बाद मन नहीं लगता है ना। चलो AX की वैल्यू 5 है, XD की वैल्यू 7 है, और ये इक्वल है CX के, और CX की वैल्यू आपके पास 10 है, और BX की कैलकुलेट करनी है। तो BX की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 7 अपॉन में 10, 5 1 जा 5 2 जा यानी कि 7 अपॉन में 2, कितना आ गया 3 होल 1/2। ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी, BX की। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है कि OA इज इक्वल टू 6, BX इज इक्वल टू 5, OX इज इक्वल टू 4। फाइंड करना है आपको XC। अब देखो इसमें ये CX फाइंड करना है आपको, और BX आपको कितना दिया हुआ है 5, और फिर O से लेके X तक भी आपको दिया हुआ है। OX कितना दिया हुआ है 4, OA की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 दी हुई है। और इसको हम अगर आगे बढ़ा दें, इसको कहीं पे भी ले जाएं, हम P तो पहले ही दिया हुआ है, तो हम क्या लिख दें यहाँ पे, हम लिख देते हैं यहाँ पे R, ठीक है, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। और इसको क्या करें, इसको और बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको इस डायग्राम में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो तुम यहाँ पे एक फ्रेश डायग्राम देखो, ठीक है। यहाँ पे आप एक फ्रेश डायग्राम को देखिए। अब इस फ्रेश डायग्राम में हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मेरा B है, तो C से लेके गए यहाँ पे B तक, C से हम B तक गए। फिर उसके बाद हमको कहाँ जाना था, OX मिला हुआ था, हम यहाँ नीचे तक चले आए पूरा,
ये मेरा सेंटर है, हम नीचे तक चले आए हैं। ये bx की वैल्यू मुझे 5 पता है, ox की वैल्यू मुझे 4 पता है, हमको cx की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पे एक चीज ऐसा दिया हुआ है, इसको मैंने लिख लिया है r। यहाँ पे ना OA की वैल्यू दी हुई है, OA की वैल्यू, अरे सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। OA की वैल्यू दी हुई है, जो कि OA की वैल्यू कितनी है 6। तो यहाँ पे अगर R है और यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ T, तो ये OT और AO बराबर ही तो होने चाहिए। आप देखो, अब देखो डायग्राम में तुम, ठीक है, दो तुम्हारे पास कॉर्ड है, उन दो कॉर्ड का नाम सुनो, BC एंड TR, ये दो कॉर्ड हैं। अच्छा, ये आपका AO किसके इक्वल है, आपका ये AO इक्वल है किसके, आपके RO के इक्वल है। तो यहां पे देखो AO इज इक्वल टू RO इज इक्वल टू TO भी, कौन सा, TO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये सब क्या है, रेडियस है, रेडियस के अलावा और कुछ तो है नहीं ये। तो मैं यहाँ पे 6 जो मैंने यहाँ लिखा है, उस 6 को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। पूरा OR भी क्या है, RO, ये भी आपका पूरा 6 है और ये 4 है, तो ये कितना आएगा, XR2 आएगा। उस XR की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ इज इक्वल टू OR यानी कि RO माइनस में OX जो कि गिवन है, RO 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सिर्फ इस डायग्राम को देखते हैं। अब AO को भी हम डिलीट कर देते हैं, यहां पे हमने डिलीट कर दिया AO को भी, ठीक, AO भी डिलीट हो गया। अब बताओ क्या दिक्कत हो रही है, ये पूरा कितना आ जाएगा, ये पूरा 6 4 कितना आ गया 10। अब यही तुमको निकालना है। अब क्या लिखोगे, RT एंड BC, RT एंड BC are chords which intersect each other at X internally, ठीक है। ये दोनों के दोनों कहां पे, इंटरनली X पे मीट कर रहे हैं। तो therefore XR into XT is equal to CX into BX। XR और XT, XR की वैल्यू कितनी आई है 2, XT की वैल्यू कितनी होगी 10। अभी लिखते हैं CX की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और BX की वैल्यू कितनी है 5। हाँ, यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा XT, XT is equal to OT plus OX, OT plus OX। OT की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम 6 लिखेंगे, इसका 4 लिखेंगे और ये दोनों मिला के हो गया मेरा 10। तो CX is equal to 2 into 10 अपॉन में कितना हो गया 5 1 जा 5 2 जा 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आ गई CX की। ये भी कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, है ना। देखो 4 5 जा 20 और 10 2 जा 20। बिल्कुल डायग्राम देख के मत समझो, जो ऐसा आ रहा है सो आ रहा है। अब यहां पे हमने क्या किया है, ज्वाइन किया था OA को और फिर उसके बाद OX प्रोड्यूस्ड टू OT एंड XR बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया था, इधर OX को भी प्रोड्यूस किया XR तक और इधर X को भी OX को प्रोड्यूस किया T तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर सेकेंड पार्ट का। थर्ड पार्ट देखो आप, थर्ड पार्ट में देखो CD to DP6, CD to DP6, BP3
और ए बी फाइंड आउट करने को बोल रहा है ना। सब इतना एक ही में पूछ दे रहा है ना, इसलिए सिर्फ दिक्कत है। बस ओवर ए बी पी सी डी, क्या दिया हुआ है सी डी 2, डी पे 6, बी पे 3, ए बी बताओ। तो ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स, ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स which intersect at each other externally at P. तो therefore AP into PB is equal to PD into BC. इसको यहीं पे लिखते हैं AP। AP का मतलब क्या हुआ, AB प्लस BP। तो AP तो हमें निकालना होगा ना पहले, उसके बाद ही तो कर पाएंगे ना। तो यहां नहीं रखेंगे, तो यहां रहेगा हमारा AP और PB 3 हो जाएगा। हाँ, PD को हम यहां पे लिख देंगे 6 और PC के लिए हम लिखेंगे PC के लिए, PC के लिए हम लिखेंगे CD प्लस PD। AP इंटू 3 इज इक्वल टू 6 इंटू दोनों का सम करो, 6 प्लस 2 8। तो AP इज इक्वल टू 6 इंटू 6 to 8 अपॉन में 3 1 जा 3 2 जा 2 8 जा कितना होता है 16। AP की वैल्यू अगर पूरा 16 आया तो 16 3 ये है, तो ये कितना बचेगा 10। तो AB इज इक्वल टू AP माइनस BP। AP कितना है आपका 13 आया है, अरे सॉरी 16 आया ना, 16 माइनस BP कितना आया है 3 इज इक्वल टू 13। तो ये हो गया अप टू क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। फर्दर जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 11 से, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।